हेलो एवरीवन, कैसा है? पास करते आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं हिंदी का मोस्ट पॉपुलर वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपको 1 नंबर में 1 नंबर में तो पूछेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव पूछा जाए तो 2 नंबर में भी आंसर दे सकते हो। तो बने रहे आपका अपना चैनल। अगर आप नए तो लाइक शेयर कमेंट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकेगा। क्वेश्चन 1 है, भाषा किसे कहते हैं? समझे, भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके द्वारा खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अक्षर किसे कहते हैं? किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। समझ गए? जैसे इंग्लिश बोलते हैं ना लेटर, तो अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपको, कैसे होता है ध्वनि का, अक्षर का निर्माण कैसे होता है, आप कैसे समझते हो कि ये मतलब क्या होगा इसका? तो समझ गए, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित मतलब उच्चारण न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे? बहुत विजय प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? स्वरवर्ण कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर पढ़े होंगे। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई होगा। हर जिस मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिस उच्चारण में यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हम स्वरवर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से क्वेश्चन नंबर 17, मतलब 17 का 7, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, हलंत, अ। व्यंजन कुछ किसे कहते हैं? गुच्छ। ज्यादा जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोलते जाते हैं, तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्यारी, स्मरण। समझे? व्यंजन गुच्छ किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं, तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे स्मरण, क्यारी। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत अथवा होठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। तो जिन अंतस्थ व्यंजन की मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा होठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। राइट। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण आए होते महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे, आप बताना। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को उच्चारण में थोड़ा श्रम मतलब काम लगना पड़ता है, उन्हें जिसे हल्का हकाकर या ध्वनि नहीं निकलती, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, र। समझ गए? प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगे मतलब श्रम लगना पड़ता है, जिसमें उच्चारण में काम लगता हो, काम वर्क होगा, उसको कहेंगे अल्पप्राण कहेंगे। जैसे व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता हो,
जिससे बोलेगा हकार, हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे व्यंजन में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, घ और तो जिसे कम समय लगे, मतलब जिस उच्चारण में कम समय लगता हो, कम आवाज निकलता हो, उसे हम बोलेंगे अल्पराण। जिसे ज्यादा निकले महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पंचमा हो गया तुम्हारा अल्पराण, और महाप्राण क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, घोष वर्ण किसे कहेंगे? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपको कहलाता है घोष वर्ण, और दूसरा और चौथा कहलाएगा आपको पहला और दूसरा अघोष। उसमें दूसरा और चौथा, इसमें 1 2 3 सारा हो जाएगा आपको घोष वर्ण, और बाकी होगा अघोष वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाता है। राइट, समझ में हो गया मेरे प्यारे भाई? जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, उसे हम घोष वर्ण कहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा होता है पहला, नो, तीसरा, चौथा, पांचवा, आखिरी का चौथा यार ला हुआ तालब से उधर से दम से अघोष है, तालब से, ठीक है, तालब से मूर्धन से दम से अघोष है। राइट, अब यहाँ याद करने की बात एक तरीके का आप याद कर सकते हो। क्या याद करोगे कि घोष और अघोष में क्या अंतर है? तो घोष अघोष में निम्न अंतर है। जिन वर्णों को उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे घोष वर्ण कहते हैं, और जिनको उच्चारण में कम समय लगता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। राइट, तो घोष वर्ण कौन कहलाएगा मेरे प्यारे भाई? आखिरी का 3 गो, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पहला 1 2 हो गया आपको अघोष, हो गया घोष हो जाएगा। घोष मतलब होना, अघोष नहीं होना, अ लग गया मतलब नहीं के बराबर होता है। राइट, संयुक्त या संपृक्त ध्वनि का, जब एक ध्वनि में 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयुक्त या संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, इसमें स्व और भ के बीच म का मिल है। संगम किसे कहते हैं? संगम, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। राइट, संगम, संगम क्या है? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे माता, मत जाना, शब्दों में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है, उसी को बोलेगा संगम। संगम तो जोड़ना। अनुतान क्या होता है? समझ गए संगम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। संज्ञा कितने भेद है मेरे प्यारे भाई? 5 भेद है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।